हेलो यूट्यूब। आज जो मैं स्टिच बना रही हूँ उसमें हम पहले बनाएंगे इसे थोड़ा पफ़ी सा साटन स्टिच में बनाऊंगी। और उसके लिए मैंने आप लोगों को पहले भी 2-3 टेक्निक्स बताई हैं, एक आज बता रही हूँ। इसमें हम क्या करते हैं कि जब थोड़ा सा जैसे हम साटन स्टिच बनाते हैं ऐसे पफ़ी सा बनाना होता है, तो हम उसकी पैडिंग के लिए ये बुलियन नॉट बनाते हैं। एक होता है कि आप स्ट्रेट ही बना लेते हैं, मतलब एक साइड को पहले, फिर दूसरी साइड को साटन स्टिच स्ट्रेट, फिर सही वाला। लेकिन इसमें और एक होता है कि उसमें आप पॉलिएस्टर फिल करते हैं, और ये वाला जो है इसमें हम बुलियन नॉट करेंगे। यूँ इसमें कोई इतना ज़रूरी नहीं कि बहुत नीट बनी हुई हो बुलियंस, क्योंकि हमें जस्ट इसको इससे नीचे ही रखना है, इसलिए कोई इतना वो इशू नहीं है। ये देखिए, आपने ऐसे सारा बना लिया, इस तरह से कोई भी पैटर्न जो भी है आपके पास, और फिर उसे अब इसे हमने फिल करना है, सॉरी इसे कवर करना है। आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं साटन स्टिच बनाना, अगर आप 6 स्ट्रैंड्स यूज़ कर रहे हैं, 6 स्ट्रैंड्स वाला आपके पास धागा है, तो उसे 6 स्ट्रैंड्स के साथ ही आप कर सकते हैं। इसे आप अगर जो सिंगल वाला होता है उसे आप सिंगल भी कर सकते हैं, और इस तरह से आप डबल भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पफ़ी बनाना है तो इसके ऊपर से एक और लेयर आप बुलियन नॉट की कर लेंगे। और सेम ही शेड से करें, ताकि अगर थोड़ा सा इधर उधर भी धागा हो जाए तो वो नीचे से जो शेड नज़र आए वो सेम ही होना चाहिए।
क्योंकि बाज़ लोगों के पास क्या है कि ये पॉलिएस्टर की जो मैंने फिलिंग बताई थी वो नहीं होता है पॉलिएस्टर, तो फिर आपको थोड़ा सा और कोई चीज़ यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि पैडिंग तो आपको अगर करनी ही है उसको थोड़ा सा 3D शेप देनी है आपको, तो फिर उसके करने के लिए और ये डिफरेंट तरीका है। जब आप डबल इस तरह से यूज़ करें धागा, तो फिर आप बहुत कोशिश करें कि कोई एक भी उसमें से लूज़ ना आए। कई दफ़ा होता है कि जब आप डबल इस तरह से उसे नॉट कर लेते हैं या गिरा दे लेते हैं, तो फिर वो लूज़ हो रही होती, एक धागा लूज़ हो रहा होता है, एक स्ट्रैंड उसकी दूसरी जो है वो टाइट हो रही होती। आप इस तरह से एक और नीडल ले लें, उसकी हेल्प के साथ आप ऐसे, ताकि आपको वो नीचे तक लेके जाना इजी हो। ठीक है, ये देखें कितना ये पफी सा बन गया है। अगर आप इससे और करना चाह रहे हैं तो एक लेयर इसके ऊपर और बुलियन नॉट की करके, तो फिर आप इसको सिंपल साटन स्टिच के साथ फिल कर लें। अभी मैं आप लोगों को इसमें डिफरेंस बताती हूँ। ये वाला जो मैंने बनाया है, इसके नीचे मैंने बुलियन नॉट नहीं बनाई। आप लोगों को जस्ट मुझे डिफरेंस दिखाना था, इसलिए इसे मैंने सिंपल 2 दफ़ा साटन स्टिच के साथ ही लेयर्स दे के फिर उसके ऊपर एक लेयर साटन स्टिच की और दी है। लेकिन वो जो है वो बुलियन नॉट के साथ है, तो बुलियन नॉट के साथ बनाएंगे तो वो ज़्यादा आएगा उसमें शेप में, बजाय इसके कि आप बहुत सारी लेयर्स उसकी साटन स्टिच की करते हैं। अब ये वाला जो स्टिच है ये टोटली डिफरेंट स्टिच है ये कास्ट ऑन स्टिच ही, लेकिन ये डिफरेंट तरीके से बनता है। इसे आपने बहुत गौर से देखना है ज़रा। ये देखिए, इसमें हमने क्या करना है, एक दफ़ा तो हमने सिंपल राइट हैंड से किया, यूं ऐसे, यूं इस तरह से जैसे हम सिंपल वाला करते हैं कास्ट ऑन। दूसरी दफ़ा इस फिंगर के साथ यूं, फिर इसके साथ राइट के साथ, और फिर यूं लेफ्ट के साथ।
ये मैंने 12 कास्ट ऑन किए हैं इसके ऊपर। अब आपने सेम उसी तरह से यूँ पकड़ के आप ऐसे तो ये देखें आपको जब आप सिंपल बनाएंगे और इसे बनाएंगे तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा कि इसमें यूँ इस तरह से बीड्स की तरह से बनते जाते हैं। अब ये देखें, अब दोबारा देखें, एक दफ़ा राइट हैंड सॉरी लेफ़्ट हैंड से पहले, फिर राइट हैंड से, फोर, और ये अगर आप एक दफ़ा भी मिस कर लिया ना आपने कि दोनों दो एक जैसे कर लिए तो वो वाली चीज़ नहीं बनेगी फिर, इसलिए आपको बहुत एहतियात के साथ इसे बनाना। एक दफ़ा राइट हैंड से बनाएंगे आप और दूसरी दफ़ा आप लेफ़्ट हैंड से बनाएंगे। ऐसे, ठीक है। ये देखें आप, इसका किनारा सा बनता जाएगा ऐसे, इस तरह से। अब इसे सिंपल पोलर नॉट के साथ हम आप चाहें तो इसमें डिफरेंट शेड भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा इधर ऐसे, अगर आप चाह रहे हैं कि आप इस तरह से इसे रखेंगे तो इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं। जिस स्टाइल में आप चाह रहे हैं कि इतना इतना बड़े साइज़ में नज़र आना चाहिए इसे, तो आप थोड़ा सा इधर हल्का सा आप इधर इसको स्टिच कर देंगे साथ इसके, यूँ ऐसे। और इसी तरह से
इस साइड से ऐसे, इस तरह। अगर आप चाह रहे हैं कि वैसे ही रहे ऐसे, तो फिर इस तरह से भी हो सकता है। तो ये था हमारा आज का स्टिच। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू।